तो हम लोगों ने जो योगा और विजुअल आर्ट की क्लास थी वो कंप्लीट कर ली थी। उसके सारे नोट्स जो भी पड़े हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो गेम्स शुरू करने जा रहे हैं। तो गेम्स में पहला गेम जो हम पढ़ेंगे वो है कबड्डी। तो कबड्डी की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होता है, मतलब पूरी कबड्डी हम खत्म कर लेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कबड्डी के बारे में। ठीक है, और ये जो जितना भी है वो सारा का सारा एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है। जैसे क्लास 4th में ईवीएस में बात भी की गई है हुतुतु, कि हुतुतु किस गेम के लिए यूज होने वाला वर्ड है। ठीक है, तो कबड्डी में सबसे पहली बात जो हम लोगों के लिए जानना जरूरी है वो क्या है, वो यह है कि कबड्डी है क्या। तो कबड्डी हमारे लिए एक ट्रेडिशनल गेम है। ट्रेडिशनल गेम है मतलब पारंपरिक टीम खेल है जिसमें टैगिंग और कुश्ती शामिल है। ठीक है, बचपन में इसे हुतुतु के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, कुश्ती क्यों, कुश्ती या टैगिंग, क्योंकि देखो कबड्डी जो होता है ये भी एक एग्रेसिव गेम है। ठीक है, एग्रेसिव गेम है जिसमें दो टीम्स होती हैं। इसको समझ लेते हैं एक बार। नया पेज देना कंप्यूटर जी। जैसे इसमें क्या होता है, ऐसे ये इसका कोर्ट होता है, एक मिड लाइन होती है, एक तरफ की टीम चेजर होती है, दूसरी तरफ की टीम डिफेंडर होती है। चेजर का एक प्लेयर डिफेंडर के पाले में जाता है कबड्डी 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 बोलते हुए। ठीक है, और ये जो कबड्डी 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 बोलते हुए जाता है इसको हम लोग चैंट बोलते हैं। ठीक है, चैंट करते हुए जाता है कबड्डी कबड्डी। डिफेंडर के किसी प्लेयर को छू करके वापस आता है मिड लाइन पे, ठीक, तो उसको पॉइंट मिल जाता है। ये बेसिक चीज, जो बेसिक रूल है कबड्डी का वो ये कहता है। ठीक, उसके अलावा इसी में एक बोनस लाइन होती है कि अगर चेजर बोनस लाइन को टच कर लेता है तो उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। ठीक, खैर डिफेंडर का काम क्या होता है कि जो चेजर आया है उसको पकड़ना, उसको इस मिड लाइन तक ना पहुंचने देना। ये किसका काम होता है, ये डिफेंडर का काम होता है कि चेजर को वापस टच करने के बाद में मिड लाइन तक ना पहुंचने देना। तो उसमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी यूज होती है कि चेजर को पकड़ना, उसको रोक के रखना, घसीटना पीछे की तरफ कि वो मिड लाइन तक ना पहुंचे। ठीक है, तो ये क्या होता है, दे दो। ठीक है, तो इसमें एक कुश्ती वाला जो मतलब एक स्ट्रेंथ की जरूरत भी होती है, स्पीड की भी जरूरत होती है, क्विक डिसीजन की भी जरूरत होती है। लगभग मोस्टली जितने भी फील्ड गेम्स होते हैं उनमें क्विक डिसीजन मेकिंग पावर होनी ही चाहिए, वो कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, हैंडबॉल हो, कोई भी गेम हो। ठीक है, उसके लिए हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो तेज होनी ही चाहिए। रिफ्लेक्सेस जो है वो हमारे फास्ट होने ही चाहिए। हालांकि कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है रिफ्लेक्सेस की, तो कबड्डी हमारा एक तरीके से कुश्ती वाला वो हो जाता है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि कुश्ती शामिल है। बचपन में इसे स्लाइड क्यों हो रहा है, हाँ, बचपन में इसे हुतुतु के नाम से भी जाना जाता है कि हुतुतु किस गेम के लिए यूज होने वाला वर्ड है, तो कबड्डी में यूज होता है। इसमें एक रेडर विरोधी खेमे में जाता है, मैंने बता दिया। लगातार कबड्डी का जाप करता है, मैंने बता दिया। बिना सांस लिए विरोधियों को छू करके वापस आता है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये अभी इसका डायमेंशन वगैरह मैं आगे स्लाइड्स में बता दूंगा, पूरा बनी हुई है पीपीटी। ठीक, तो यहां से बात करते हैं कि क्या है। तो ये जो है मिड लाइन मैंने बता दी। जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, जो मेल्स के लिए होता है वो 10 मीटर इंटू 13 मीटर होता है, फीमेल्स के लिए 8 मीटर इंटू 12 मीटर होता है। ये मिड लाइन होती है, इसके बाद में ये बॉक लाइन होती है, इसके बाद में ये बोनस लाइन होती है जो बीच वाली होती है। इसके पीछे ये लॉबी होती है। लॉबी में क्या होता है, जो प्लेयर्स हमारे आउट होते जाते हैं उनको हम लॉबी में बिठाते जाते हैं। जो आउट होते जाते हैं प्लेयर उनको हम लॉबी में बिठाते जाते हैं। जैसे डिफेंडर यहाँ पे कोई प्लेयर है और चेजर गया, डिफेंडर का एक प्लेयर को छू करके वापस भाग आया, तो डिफेंडर का वो प्लेयर आउट हो जाएगा, उसको हम इसकी लॉबी में बिठा देंगे। मान लो चेजर गया, डिफेंडर ने उसको पकड़ लिया और वो वापस नहीं मिड लाइन तक आ पाया, तो हमारा चेजर आउट हो जाएगा। या चेजर गया और उसने बीच में सांस खींच ली, कबड्डी कबड्डी बोलना रुक गया, तो वो चेजर आउट हो जाएगा। तो उस चेजर को हम चेजर की लॉबी में बिठा देंगे एज अ आउट प्लेयर। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि गेम में प्लेयर्स कितने होते हैं, तो टोटल प्लेयर जो होते हैं गेम में वो होते हैं 12। एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें 7 खिलाड़ी जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो हमारी कोर्ट में होते हैं। कोर्ट कह लीजिए, पिच कह लीजिए, खेल का मैदान कह लीजिए, ठीक है, या मैट कह लीजिए, वहां पे होते हैं। 5 खिलाड़ी जो होते हैं वो हमारे रिजर्व होते हैं, वो हमारे अलग से बैठे रहते हैं कि अगर मान लो इन 7 प्लेयर्स में किसी के चोट लग जाती है या कोई ऐसी चीज होती है तो हम इनमें से किसी प्लेयर को भेज सकते हैं। ठीक, ड्यूरेशन कितना होता है,
टोटल जो ड्यूरेशन होता है वो गेम का वो 40 मिनट होता है, जिसमें 20-20 मिनट की दो इनिंग्स होती हैं। एक इनिंग 20 मिनट की, फिर दूसरी इनिंग 20 मिनट में, बीच में 5 मिनट का गैप होता है, तो ये टोटल 45 मिनट हो जाता है। लेकिन जो गेम जिस टाइम पीरियड में गेम खेला जा रहा है, जिस समय इस पे मैट पे प्लेयर्स होते हैं, वो टाइम कितना होता है, 40 मिनट होता है। ठीक, फिर इसमें जो फेयर प्ले की बात करी जाए, तो फेयर प्ले कबड्डी पे हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, एज और वेट पे, कि हमारे पास में वेट कैटेगरीज वाले प्लेयर होते हैं। जैसे क्रिकेट में एज कैटेगरी पे होता है, अंडर 19 होता है, अंडर 16 होता है, उसमें हम वेट पे नहीं जाते हैं, हाइट पे नहीं जाते हैं। लेकिन जो इस तरीके के गेम होते हैं, जो एग्रेसिव गेम ज्यादा होते हैं, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की यूज होती है, जैसे कुश्ती है, वेट लिफ्टिंग है, या कबड्डी है, तो इसमें हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, वेट वाइज करते हैं कि 58 केजी वेट कैटेगरी या 62 केजी वेट कैटेगरी, तो हमारा जूनियर, अंडर जूनियर, सीनियर, इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, जो इसमें ऑफिसल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, रेफरी होते हैं, अंपायर होते हैं, 6 होते हैं टोटल, जिसमें से एक रेफरी होता है जो सीटी बजा के गेम स्टार्ट करता है या गेम को स्टॉप करता है, 2 अंपायर्स होते हैं जो गेम को वॉच करते हैं कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, एक स्कोरर होता है जो स्कोर देता है, 2 असिस्टेंट स्कोरर्स होते हैं जो देख रहे होते हैं और बताते हैं कि हाँ ठीक है, ये इस पॉइंट पे 2 पॉइंट बोनस पॉइंट मिलने चाहिए, या 1 पॉइंट मिलना चाहिए, या पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। तो टोटल कितने ऑफिशियल्स होते हैं, तो 6 ऑफिसल्स होते हैं। 6 ऑफिसल्स गेम को वॉच करते हैं, स्कोरिंग का काम करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रूल्स ऑफ द रेड, कि रेड के क्या रूल्स हैं, तो ये चैंट है, ये मैंने बता दिया कि बिना सांस लिए कबड्डी कबड्डी बोलना। दूसरा क्या है, विरोधी को छूकर मध्य रेखा को पार करना, कि जो हमारा गोल होता है वो क्या होता है, अपोनेंट को टच करके वापस मिड लाइन तक आना, ये गोल होता है। गेटिंग आउट, आउट कैसे होता है, यदि राइडर सांस ले लेता है, सीमा पार करता है, या पकड़ा जाता है ना, पकड़ के अगर उसको रोक लिया और वो मिड लाइन तक नहीं पहुंच पाया तो वो आउट हो जाएगा, ये मैंने अभी बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रेडर क्या है और डिफेंडर क्या है। तो रेडर क्या होते हैं, विरोधी क्षेत्र में जाता है, सांस रोककर मंत्र बोलता है, अंक के लिए छूता है, और लक्ष्य क्या होता है उसका, बचकर वापस आना। ठीक, अगर मैं डिफेंडर की बात करूं तो अपने क्षेत्र में रहता है, समूह बनाकर खेलता है, क्योंकि जितने भी डिफेंडर बचे होते हैं ना, जैसे 7 है, एक को छू करके वापस आ गया तो एक आउट हो गया, 6 बचे, फिर 6 डिफेंडर उसको रेडर को पकड़ते हैं, अगर 6 नहीं है, 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है, तो उस तरीके से वो रेडर को रोकता है। इनका जो गोल होता है वो क्या होता है, रेडर को वापस जाने से रोकना। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कबड्डी का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री कम कर, देखो कबड्डी का ओरिजिन तो इंडिया ही है, महाराष्ट्र में उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ। ठीक, 1937 में सबसे पहले ओलंपिक में इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के टाइप के हिसाब से इसको प्रेजेंट किया गया था कि हाँ एक ये भी गेम होता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। 1938 में भारत में ही कलकत्ता में जब इसको जो है भारतीय खेलों में शामिल कर लिया गया था 1938 में। ग्लोबल रीच इसको कब मिली, ये सुंदर राम द्वारा जापान में इसको लोकप्रिय बनाया था। उसके बाद में इसको मेन जो ग्लोबल रीच मिली है वो इसको मिली है पीकेएल से। पीकेएल मतलब प्रो कबड्डी लीग से। प्रो कबड्डी लीग ने कबड्डी की फील्ड में या कबड्डी के लिए सबसे ज्यादा जो काम किया है वो प्रो कबड्डी लीग ने ही किया है। और प्रो कबड्डी लीग जो है ये इंडिया की दूसरी सबसे पॉपुलर लीग है। पहली तो सबको पता है आईपीएल है ना, तो आईपीएल के बाद में दूसरी जो सबसे पॉपुलर लीग है वो क्या है, प्रो कबड्डी लीग है। ठीक है, आगे क्या है, आगे मेंस वर्ल्ड कप 2004 में स्टार्ट हुआ, जब से स्टार्ट हुआ तब से इंडिया ही जीत रहा है। ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2012 में स्टार्ट हुआ और वुमेन में भी हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छा खेल रही है। भारत ने स्वर्ण पदक जीता और भारत अजय चैंपियन है, कि तब से भारत ही जीत रहा है जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब तो कबड्डी का ग्लोबलाइजेशन भी हो गया है, काफी सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और इंडोनेशिया है उसके प्लेयर्स भी आके प्रो कबड्डी लीग में पार्टिसिपेट करते हैं। गर्व क्या है, इंडिया रिगिन सुप्रीम इन ग्लोबल कबड्डी, इंडिया वो क्योंकि इंडिया से स्टार्ट हुआ है। ठीक, आगे क्या है, आगे पीकेएल की बात करते हैं। तो रिवॉल्यूशन, पीकेएल ने खेल में क्रांति ला दी इन द फील्ड ऑफ कबड्डी। ठीक है, सीजन 11 के शीर्ष रेडर कौन थे, ये हमारे देवांग थे, 301 रेड करी थी इन्होंने। आशु मलिक थे, इन्होंने 262 रेड्स करी थी। अर्जुन देशवाल थे, इन्होंने 227 रेड करी थी। ये प्लेयर के नाम ऐड करने से इसलिए मैंने ऐड कर दिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिए हुए थे। ठीक है, तो जैसे ये कर्णम मल्लेश्वरी और बछेंद्री पाल, या वो कौन थी लड़की, एक अरुणिमा सिन्हा के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और केवीएस में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी। ठीक है, मुझे याद है कि मैंने एक बार सीटेट दिया था तो उसमें क्वेश्चन ये था कि कर्णम मल्लेश्वरी जिस राज्य की रहने वाली है उस राज्य की राजधानी क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसलिए नाम डाल दिए प्लेयर्स के कि अगर मान लीजिए आशु मलिक आता है तो अगर ये भी याद रह जाता है कि हाँ आशु मलिक का नाम मैंने कबड्डी में सुना था, तो आप लगा सकते हो, टिक कर सकते हो एमसीक्यू में।
ठीक है, आगे। हाँ, ये STEP, ये हर गेम के लिए होता है। STP सिर्फ कबड्डी के लिए ही नहीं है, हर गेम के लिए होता है। सबसे पहले हमें गेम के लिए स्पेस ढूंढना होता है कि किस गेम को हम किस स्पेस में खेल सकते हैं। ठीक। दूसरा T होता है टास्क। टास्क क्या होता है कि किसी भी गेम में जो हम गेम खेल रहे हैं उसके बीच में इतना टाइम होना चाहिए प्लेयर के पास में कि वो जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे सांस लेना, बहुत ज्यादा थक जाना, अगर वो एनारोबिक कंडीशन में पहुंच गया है तो उसको वहां पे उसकी मतलब हेल्थ मॉनिटर करना, इस टाइप की चीजें, तो वो काम। इक्विपमेंट, किस गेम के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कि अगर हमें कबड्डी खेलनी है तो कबड्डी के लिए तो कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो हमें उसके लिए लेग गार्ड भी चाहिए, और एडी भी चाहिए, हेलमेट भी चाहिए, पैड्स भी चाहिए, ठीक है, बैट भी चाहिए, बॉल भी होना चाहिए, स्टंप भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, और उसके बाद में पीपल, कि लोग होने, कितने लोग, किस गेम के लिए हमारे पास में कितने लोग होने चाहिए। अब हम 2 लोग हैं तो 2 लोगों में कबड्डी थोड़ी ना खेली जा सकती है, तो कबड्डी के लिए मिनिमम तो एक रिक्वायरमेंट होती है ना लोगों की। तो ये STP हर गेम के लिए काम करता है। 2 लोग हो तो चेस खेल लो, ठीक है। तो STP काम करता है हर गेम के लिए। ठीक। फिर क्या है, फिर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो है ये खत्म, कबड्डी का रिवीजन हो गया। और कबड्डी के ये तो पता ही है, ई बुक में थोड़ी सी कबड्डी दी हुई है, और जो बचे हुए क्वेश्चंस ई बुक वाले बच्चों के पास में वो मैं सेंड कर दूंगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है। बाकी फ्री PDF जो है वो सारे चैनल्स पे फ्री में मिल जाएंगे आप लोगों को, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे आपको ये जो जिससे मैंने अभी पढ़ाया है यही PPT सेम टू सेम आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके बच्चों, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आराम से पढ़ते रहो।